हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू आवर चैनल फ्यूचर एकेडमी एजुकेशन। चलिए स्टार्ट करते हैं हम SYJC का अकाउंट्स NPO जिसका लेक्चर नंबर 2 है। स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 7 पेज नंबर 82। क्वेश्चन नंबर 7 स्टार्ट करेंगे। क्या दिया है? फ्रॉम द फॉलोइंग रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट एंड एडिशनल इंफॉर्मेशन प्रिपेयर इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2019 एंड बैलेंस शीट एज ऑन दैट डेट। देखना गाइस ध्यान से, हम लोग को क्या दिया है? रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट दिया है। मैंने आपको बोला था, बेसिक्स में सिखाया था कि रिसिप्ट और पेमेंट अकाउंट दिया रहेगा। रिसिप्ट की सारी चीजें कहाँ पे जाती है? इनकम। पेमेंट की सारी चीजें या तो एसेट्स। चलो ठीक है, पहले रिसिप्ट साइड से स्टार्ट करेंगे। पेंसिल ले लेना मार्किंग के लिए। बैलेंस ब्रॉट डाउन लिखते हैं क्या हम लोग? नहीं, याद रखो बैलेंस ब्रॉट डाउन नहीं लिखना है, क्रॉस कर देना है। जब भी तुमको रिसिप्ट साइड में बैलेंस ब्रॉट डाउन दिया रहेगा तो आप नहीं लिखोगे, ठीक है। आगे सब्सक्रिप्शन कहां पे आएगा? इनकम। डोनेशन इनकम, एंट्रेंस फीस इनकम, इंटरेस्ट मैंने बोला ना रिसिप्ट की सारी चीजें इनकम। बैलेंस ब्रॉट डाउन छोड़ के बाकी सब इनकम में डाल लो यहां पे। आगे सैलरीज, सैलरीज का आएगा एक्सपेंडिचर। प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी, कमीशन, रेंट, इलेक्ट्रिक चार्जेस, फर्नीचर, एसेट आएगा। एंड बैलेंस कैरिड डाउन मतलब कैश इन हैंड, ये भी कहां पे आएगा? ठीक है, पोस्टिंग समझ में आ गया तुमको? हर समय यही करना है बस, रिसिप्ट का इनकम, एक्सपेंडिचर, पेमेंट का एक्सपेंडिचर, और अपना फॉर्मेट यही होगा हर समय, सेम टू सेम फॉर्मेट हर समय। फॉर्मेट में नो चेंज, कोई भी एक्स्ट्रा चेंज नहीं होने वाला है। यही एक्सपेंडिचर अमाउंट, इनकम अमाउंट। एक पेज पे पूरा ये बनाना है तुमको, ऊपर से 2 लाइन छोड़ के, और एक पेज पे बैलेंस शीट और ऊपर लिखना है तुमको जो भी है, ठीक है। चलो आगे देखते। एडिशनल इंफॉर्मेशन क्या दिया है? आउटस्टैंडिंग रेंट वॉज ₹200। रेंट आउटस्टैंडिंग है। आउटस्टैंडिंग का फर्स्ट इफेक्ट क्या होता है? एड टू एक्सपेंसेस, ऐड करना है। सेकेंड इफेक्ट रेंट एक्सपेंसेस है, इसलिए सेकेंड इफेक्ट लायबिलिटी में जाएगा। तो रेंट को टिक करना पड़ेगा गाइस, क्योंकि इसके ऊपर एडजस्टमेंट है। जिसके ऊपर एडजस्टमेंट उसको टिक कर लेंगे। आगे सब्सक्रिप्शन इंक्लूड्स ₹1000 एज सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस। ये रिसीव्ड इन एडवांस लिखा मतलब नेक्स्ट ईयर है, याद रख लो। अंडरलाइन करो उस वर्ड को और वहां पे लिखो नेक्स्ट ईयर। नेक्स्ट ईयर। जब भी क्वेश्चन के अंदर आपको सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस लिखा होगा मतलब वो नेक्स्ट ईयर है। मतलब वो क्या है गाइस आपके लिए? नेक्स्ट ईयर। पक्का समझा अच्छे से? चलो, तो वो नेक्स्ट ईयर का हो जाएगा। एंड सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग फॉर करेंट ईयर वॉज ₹500 और करेंट ईयर का कितना है? 500। ठीक है, हमें सब्सक्रिप्शन को कोई टिक करने की जरूरत नहीं है। वाई? टिक करने के लिए जरूरत क्या है? उसका तो हम फॉर्मेट बनाते हैं ना। समझे यहाँ पे? आगे डेप्रिशिएट फर्नीचर एट 8% पर एनम। ये डेप्रिशिएशन हो रहा है। डेप्रिशिएशन का फर्स्ट इफेक्ट क्या होता है? और सेकेंड इफेक्ट, तो फर्नीचर को टिक कर लो। 50% एंट्रेंस फीस शुड बी कैपिटलाइज्ड। कैपिटलाइज्ड मैंने आपको बताया अभी, कोई भी इनकम को क्या करना है? कैपिटल फंड में डालना है। मैंने अभी आपको पिछले लेक्चर में, आपको लेक्चर नंबर 1 में मैंने बेसिक्स लिख के दिया था एडजस्टमेंट, जिसमें कैपिटलाइज वाला एडजस्टमेंट लिख के दिया था। क्या था उसमें? लेस फ्रॉम इनकम और सेकेंड इफेक्ट कैपिटल फंड में ऐड करना है। अब तुमको याद नहीं हो रहा है, कैपिटलाइज वाला एडजस्टमेंट याद नहीं हो रहा है, अब उसको ऐसा याद करो भाई, कैपिटलाइज दिखा ना मतलब माइनस करना है, कैपिटलाइज दिखा मतलब माइनस करना है, और उठा के कहां पे डाल देना है? कैपिटल फंड में डाल देना है। समझा? और याद रखो ये एडजस्टमेंट आने वाला ही हर सब में, इसलिए प्लीज फोकस करो इसके ऊपर। आगे कैपिटल फंड दिया है 3000। कैपिटल फंड कितना दिया है? 3000। ये कोई एडजस्टमेंट नहीं है, ये लायबिलिटी में लिख देंगे हम लोग। ठीक है, हो गया पूरा, सम पढ़ लिया हमने। चलो स्टार्ट करते हैं फिर। इन द बुक सब कुछ नाम नहीं दिया है तो डैश कर देंगे। फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च
2019, यहाँ पे भी लिखेंगे 2019। और यहाँ पे याद रखो कैपिटल फंड लिखने का लायबिलिटी में, और 4 लाइन छोड़ देना है हमेशा, हमेशा कैपिटल फंड लिखने का और 4 लाइन छोड़ देने का। स्टार्ट करते हैं फिर। क्या दिया है? रिसिप्ट साइड से स्टार्ट करेंगे। क्या दिया है? सब्सक्रिप्शन कहाँ पे आएगा? इनकम। सब्सक्रिप्शन का अमाउंट कभी भी कहाँ लिखते हैं हम लोग? इनर कॉलम, क्योंकि उसका क्या है? एक फॉर्मेट। कितना है सब्सक्रिप्शन का अमाउंट? 5000। और इसका फॉर्मेट क्या था? लेस लास्ट ईयर आउटस्टैंडिंग, लेस नेक्स्ट ईयर आउटस्टैंडिंग, और ऐड करेंगे करंट ईयर आउटस्टैंडिंग। समझे यहाँ पे? ठीक है। आगे क्या दिया है? डोनेशन कहाँ पे आएगा? इनकम। डोनेशन के ऊपर टिक है क्या? तो अमाउंट कहाँ आएगा? जिसके ऊपर टिक है उसका अमाउंट इनर कॉलम, जिसके ऊपर टिक नहीं है उसका अमाउंट। कितना अमाउंट है? 5000। उसके बाद एंट्रेंस फीस कहाँ आएगा? टिक है इसके ऊपर, तो अमाउंट कहाँ आएगा? कितना अमाउंट है? 4000, और 1 लाइन छोड़ देंगे। उसके बाद इंटरेस्ट कहाँ आएगा? इनकम। ठीक है इसके ऊपर, तो अमाउंट कहाँ आएगा? कितना अमाउंट है? 1000। गुरुनाथ ध्यान देना। उसके बाद क्या है? सैलरी कहाँ आएगा? कोई टिकट्स के ऊपर, तो अमाउंट कहाँ आएगा? कितना अमाउंट है? 4000। अच्छा, एक और मिस्टेक है तुम्हारी। ज्यादा मिस्टेक्स क्या होता है? टू और बाय में। तुम लोग टू का बाय में लिख देते हो, बाय का टू में लिख देते हो। मतलब यहाँ पे टू लिख देते हो और यहाँ पे बाय लिख देते हो, तो आपके मार्क्स कट हो जाएंगे। फिर आपको ये मैंने तो बताया था कि डेबिट में कभी भी टू से ही लिखा जाता है, और ये अपना डेबिट पार्ट है ना, देखो लिखा है ना डेबिट। ये साइन देखने का तो समझ जाने का भाई इधर टू ही आने वाला है, और ये क्रेडिट है, मतलब इधर तो बाई आने वाला है। समझा? इसलिए मैं तुमको क्या बोलता है, फॉर्मेट प्रॉपर बनाओ। डेबिट क्रेडिट नोट किया ना तुमने, पक्का तुमको पता चलेगा टू कहाँ लिखना है, बाय कहाँ लिखना है। तो याद रखो, डेबिट में टू से लिखते हैं, क्रेडिट में बाय से लिखते हैं। मिस्टेक नहीं करो, सिली मिस्टेक्स। इसके बाद क्या है? सैलरी के बाद प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी। कितना है? कोई टिक है इसके ऊपर, तो अमाउंट कहाँ आएगा? कितना अमाउंट है? उसके बाद क्या दिया है? कमीशन। कमीशन टिक है क्या इसके ऊपर, तो अमाउंट कहाँ आएगा? कितना अमाउंट है? 500। उसके बाद रेंट के ऊपर टिक है क्या, तो अमाउंट कहाँ आएगा? कितना अमाउंट है? ले लेना, दे दो उसको, 2000। उसके बाद इलेक्ट्रिकल चार्जेस कहाँ पे आएगा? टिकट्स के ऊपर, तो अमाउंट कहाँ आएगा? कितना अमाउंट है? 1500। टिक नहीं है, ठीक है। उसके बाद फर्नीचर कहाँ आएगा? टिकट्स के ऊपर, तो अमाउंट कहाँ आएगा? कितना अमाउंट है? 8000। उसके बाद कैश इन हैंड लिखेंगे। हाँ, उसको कभी भी याद रखो, कभी भी कैश इन हैंड ही लिखेंगे उसको। कितना है? 1000। और कुछ है? डन। अच्छा, नीचे लास्ट में देखो कैपिटल फंड दिया था ना, उसको उठा के लिख देते हैं यहाँ पे। कितना है? 3000। वो कोई एडजस्टमेंट नहीं होता, ये पोस्टिंग है वो एक, इसलिए उठा के लिख दिया। चलो अब लाइन से एडजस्टमेंट सॉल्व करेंगे। पोस्टिंग समझा सबको? चलो आगे क्या दिया? पहला एडजस्टमेंट रेंट आउटस्टैंडिंग है। आउटस्टैंडिंग वर्ड दिखा, मतलब क्या करना है? ऐड कर देंगे। रेंट में क्या लिखेंगे? ऐड आउटस्टैंडिंग। हमेशा यही लिखते हैं ना हम लोग, फाइनल अकाउंट करते वक्त भी आउटस्टैंडिंग को आउटस्टैंडिंग लिखेंगे, प्रीपेड को प्रीपेड। कितना आउटस्टैंडिंग है? 200, तो प्लस करेंगे तो 2200 होगा। आउटस्टैंडिंग है। सेकेंड इफेक्ट कहाँ जाएगा? अब तुमको मैं आउटस्टैंडिंग इनकम और आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस का शॉर्टकट बताता हूँ। यहां पे कोई भी आउटस्टैंडिंग होगा, यहां पे कोई भी आउटस्टैंडिंग होगा, इसका सेकेंड इफेक्ट लायबिलिटी में जाएगा वापस। यहां पे कोई भी आउटस्टैंडिंग होगा एक्सपेंडिचर में, उसका सेकेंड इफेक्ट लायबिलिटी में ही जाएगा। इनकम में कोई भी आउटस्टैंडिंग होगा, उसका सेकेंड इफेक्ट एसेट में जाएगा। समझा? वापस बताओ, इधर का आउटस्टैंडिंग लायबिलिटी में, इधर का आउटस्टैंडिंग एसेट्स, और वही मैंने तुमको लिख के भी दिया है। समझा? ठीक है। इसका सेकेंड इफेक्ट कहां पे आएगा? लायबिलिटी में। तो लायबिलिटी में क्या लिखोगे? आउटस्टैंडिंग पहले लिखने का, और रेंट। आउटस्टैंडिंग रेंट
कितना 200 था ना। अब बहुत लोग गलती क्या करते हैं पता है, ये अमाउंट प्लस वहां पे डालते हैं, बहुत लोग गलती यही करते हैं, ये अमाउंट डालता है। नहीं, जितना तुमने ऐड किया है, जितना तुमने लेस किया, सेकेंड इफेक्ट उतना ही डालेगा, है तो टैली नहीं होगा तुम्हारा। ठीक है, चलो आगे क्या दिया है, सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस। एडवांस मतलब मैंने क्या बोला था, नेक्स्ट ईयर। जब भी ये लाइन दिखा ना तुमको, सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस, मतलब ये नेक्स्ट ईयर है, और उसको उठाने का नेक्स्ट ईयर में लिख देने का। ठीक है, कितना है 1000, और करंट ईयर का कितना है 500। अब इन दोनों का सेकेंड इफेक्ट भी तो जाता है। देखो लास्ट ईयर नहीं दिया तो डैश कर देना, जो नहीं दिया डैश करेंगे। 5 में से 1 गया तो कितना बचेगा 4000, 4500 हो जाएगा, प्लस करके बाहर लिख देंगे। समझा फंडा। अब इसका सेकेंड इफेक्ट तो जाता नहीं है भी नहीं हो, इसका सेकेंड इफेक्ट जाएगा क्या, नेक्स्ट ईयर का सेकेंड इफेक्ट कभी भी लिख के दिया है, तो यहाँ पे लिखेंगे। हमेशा याद रखो नेक्स्ट ईयर को आप क्या लिखोगे, यहाँ पे आप यहाँ पे एक ही चीज लिखोगे, सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस, सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस कितना 1000। नेक्स्ट ईयर को हमेशा यही लिखोगे आप, सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस। और करंट ईयर का सेकेंड इफेक्ट कभी भी किधर जाएगा, एसेट में आप लिख दो ना, आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन, कोई प्रॉब्लम नहीं, आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन कितना है गाइस 500। चलो ये हो गया आपका। आगे क्या दिया एडजस्टमेंट, फर्नीचर का डेप्रिसिएशन हो रहा है। फर्नीचर का डेप्रिसिएशन, फर्नीचर में से माइनस करेंगे, पहले डेप्रिसिएशन कैलकुलेट कर लेते। 8000 पे कितना परसेंट है 8%, 2 0 कैंसल, 8 8 जा 64, 640। डेप्रिसिएशन क्या करते हैं हम लोग, माइनस लेस डेप्रिसिएशन एट द रेट 8%, यही है ना। 640 माइनस करेंगे तो 7360 हो जाएगा, बराबर। फिर डेप्रिसिएशन का सेकेंड इफेक्ट कहां पे जाएगा, एक्सपेंडिचर। तो एक्सपेंडिचर में आप लिखोगे टू डेप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर, कितना डेप्रिसिएशन है 640 है ना। फिर क्या दिया है, डेल आ रहा है समझ में। 50% एंट्रेंस फीस शुड बी क्या है, कैपिटलाइज, मतलब एंट्रेंस फीस में से माइनस करेंगे और कैपिटल फंड में ऐड करना है। तो यहाँ पे लिखेंगे लेस कैपिटलाइज्ड, कितना 4000 का 50% 2000, तो 2000 बचेगा, क्लियर है। और सेकेंड इफेक्ट क्या होगा, कैपिटल फंड में ऐड एंट्रेंस फीस, नाम ये लिखोगे। अभी भी किसी को डाउट है तो क्लियर कर लो, कोई भी एडजस्टमेंट जो नहीं समझा क्लियर कर लो, क्योंकि यही सारे एडजस्टमेंट आगे भी मिलने वाले। अब बस थोड़ा सा सम का लेवल ऊपर होगा। क्या किया पता चला, पक्का हो गया सम। अब तुम इतना तक भी सम छोड़ा है तो 10 मार्क्स है 12 में से, तो 2 मार्क्स टैली का, 1 मार्क्स इसका, 1 मार्क्स उसका टैली का, समझा। अब इसका टैली ना याद रखने का, करने का ही कभी भी टैली कर ही दो। क्यों, क्योंकि इसका टैली में मगजमारी नहीं है, कुछ बांटना है क्या किसी को। फाइनल अकाउंट में क्या होता था, बांटते थे ना हम लोग, रेशियो का झंझट होता था, बांटने का झंझट होता था, बहुत दिक्कत होता था, राइट ना। यहाँ पे कुछ नहीं है, यहाँ पे ये निकाला, उधर ऐड किया, टैली का। तो एक बार टैली करने का, नहीं हो रहा छोड़ो, बाद में देखेंगे, समझे। यहाँ पे हो गया, टैली करते। इनकम का 12500 है, 9840। बड़ा अमाउंट कौन सा है, 12500। गाइस देखना टैली, जो बड़ा अमाउंट है दोनों साइड बॉक्स में लिखेंगे, बड़े में से छोटे को माइनस करेंगे, 2660। ये डिफरेंस यहाँ पे आ रहा है, इसको क्या लिखेंगे, टू सरप्लस। सरप्लस का मतलब होता है पैसा ज्यादा है अपने पास। अगर यहाँ पे आता तो क्या लिखते थे, डेफिसिट। क्लियर है यहाँ पे। अब सरप्लस याद रखो कभी भी कैपिटल फंड में ऐड होता है, सरप्लस कभी भी कैपिटल फंड में ऐड होगा। 2660 प्लस करेंगे तो क्या होगा 7660,
फिर इसको टैली कर देंगे हम लोग 8860 टैली हो गया। छोटा सा सम है ना, इसलिए फटाक से टैली हो गया। 2-4 अमाउंट और बढ़ जाएंगे अपने बस खाली। समझे? यहाँ पे देख लो, कुछ डाउट है तो क्लियर कर लो। तो आज के लेक्चर में बस इतना ही रखते हैं, बाकी नेक्स्ट लेक्चर में कवर करते हैं हम लोग। वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड फ्रेंड ग्रुप में शेयर कीजिए, और अगर आपको कुछ डाउट है कुछ कह दीजिए तो कमेंट बॉक्स में लिखिए। थैंक यू सो मच गाइस।